हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेट्स में का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन भी कैंडिडेट्स का भी एग्जाम चल रहा है उन सभी कैंडिडेट्स को अपने एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। अब देखते हैं आज के जीके जीएस के क्वेश्चंस को। तो जीके जीएस में आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। तो यह त्यौहार का संबंध जो है या जिस बारे में कथन दिया गया है यह आपके छठ पूजा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखें छठ पूजा में आपके डूबते सूर्य और उगते सूर्य की पूजा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह प्रमुख रूप से बिहार का त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है आपका, NLRM भारतीय सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। तो NLRM के बारे में पूछ रहे हैं, जो भारतीय सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन का परियोजना है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है अनुच्छेद 29 प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गद्दाम पद्मजा रेड्डी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी जी का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है, और कुचिपुड़ी जो आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी है। तो जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका मनिका बत्रा। तो मनिका बत्रा जी जो है वो आपकी भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो मार्च 2022 में जो है वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया आपके रेणु सिंह जी को। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा रेणु सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं पेशे से एक खलिस्तान थे। तो आपके MS स्वामीनाथन जी जो थे वो पेशे से एक वैज्ञानिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, MS स्वामीनाथन जी को ही भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में जो है 1965 से 68 के समय में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय राज्य मंत्री ने सितंबर 2022 में चौथे राष्ट्रीय युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। तो ये जो थे आपके मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने जो है युवा पुलिस अधीक्षक सम्मेलन और पुलिस एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो आपका कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो है वो आपके ग्वालियर राज्य में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्वालियर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो 4 कथन दिए गए थे उनमें से गलत कथन पहचानना था। तो 3 कथन जो थे वो सही थे। जो गलत कथन था वो आपका ये था, बर्फ का गलनांक दाब घटने से घटता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और यही मतलब करेक्ट ऑप्शन यही था जो आपका कथन गलत था। ठीक है फ्रेंड्स, यही गलत कथन वाला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट खालिस्तान को प्रस्तुत करते हैं। तो भारत का जो वित्त आयोग है वो अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ का लिंगानुपात आई थिंक 917 महिला है 1000 पुरुषों पे। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत कम है, ये भारत में सबसे कम यही है। और ओवरऑल पूरे भारत का जो है वो है आपका 943 महिला 1000 पुरुषों पर। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है आपका केरल। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ शायद 1020 महिलाओं पर 1000 पुरुष हैं। अगला क्वेश्चन है, रबी फसलों की खेती निम्न में से क्या सहायक होता है। तो रबी फसलों की खेती में आपका महावत सहायक होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पाद है? जो 4 ऑप्शन दिया गया था उनमें से एक ऑप्शन रहा होगा आपका फसलें। फसलें जो है वो कृषि उत्पाद होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो फाइनेंस ऋण को एक संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है जो उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक आय खालिस्तान तक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था वो था आपका 3 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो है वो 3 लाख है, ठीक है फ्रेंड्स, वो गलती से मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक माइक्रो फाइनेंस ऋण संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है संपार्श्विक ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है और यह उस परिवार को दिया जाता है जिसकी वार्षिक आय जो है 3 लाख रुपए तक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें वार्षिक आय ही पूछ रहा था कि उस फैमिली की कितनी होनी चाहिए ताकि उसको ऋण मिल सके। तो ये संपार्श्विक आय और ऋण के लिए जो है मिनिमम 3 लाख वार्षिक आय होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो भारत में लागू की गई आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी अवधि थी आपकी 2012 से 2017 तक, लेकिन आपका जो है 1 जनवरी 2015 को ही नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। नीति आयोग की स्थापना हो गई थी और इसने जो है योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं? तो साइकस और पाइनस जो है वो आपके जिम्नोस्पर्म टाइप के पौधे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वंश के शासक ने 999 में कंदरिया महादेव के मंदिर का निर्माण कराया? तो ये कंदरिया महादेव जो है मंदिरों का निर्माण आपके चंदेल शासकों द्वारा किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और याद रखें जो चंदेल वंश के संस्थापक हैं वो आपके चंद्रवर्मन हैं और कहीं कहीं पे इन्हें नन्नुक भी कहा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, कथक के प्रमुख विषय हिंदू धर्म के निम्नलिखित में से किस पंथ से जुड़े हैं? तो कथक के प्रमुख विषय जो हैं हिंदू धर्म के वैष्णववाद से जुड़े हैं, तो वैष्णववाद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1757 वर्ष में भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महत्वपूर्ण वर्ष क्यों था? तो 1757 में आपका हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है फ्रेंड्स। 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, प्लासी की लड़ाई, इसमें आपके नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है बंगाल पर अधिकार कर लिया था, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है अंग्रेजों के लिए 1757। इसके साथ ही एक था आपका 1764, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हुआ था आपका बक्सर युद्ध, हेक्टर मुनरो और मुगल या जो मुगल शासक थे उनके बीच हुआ था ये युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। यही थे आज के आपके जीके जीएस के 20 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आज हिंदी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्खी मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ पूछ रहे हैं हमें, तो मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ होता है बेकार बैठे रहना, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से हमें एक ऑप्शन चुनना है। तो राहुल बचपने में बहुत शरारती था, राहुल बचपने में बड़ा शरारती था, राहुल बचपन में बहुत शरारती था, राहुल का बचपनत्व बहुत शरारती था। तो इसमें जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, राहुल बचपन में बहुत शरारती था, ये हमारा संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से एकदम शुद्ध वाक्य हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से हमें अशुद्ध वाक्य का पता लगाना है। तो हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पल्लवी का कल मुंबई जाएगी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। निशांत होनहार लड़का है, इसमें भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। वह नित्य गाने का कसरत करता है, जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वह नित्य गाने का कसरत करता है, तो यहाँ पे कसरत के स्थान पर हमें अभ्यास या रियाज देना चाहिए था, ठीक है फ्रेंड्स। गाने वाले चीज़ों का कसरत नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति कुपित होकर अपना खालिस्तान रूप दिखाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो प्रकृति अगर कुपित हो जाएगी फ्रेंड्स, या प्रकृति हमसे नाराज हो जाएगी, तो वह अपना विनाशकारी रूप दिखाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विश्वस्त, विश्वस्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश है, तो जिस पर विश्वास किया जा सके,
या जिस पर विश्वास किया गया हो उसे विश्वस्त कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो सिद्धि या पूरा किया जा सके, जो सिद्धि या पूरा किया जा सके, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके इसके लिए एक शब्द में उत्तर होगा साध्य। ठीक है फ्रेंड्स, साध्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकल्प में से कौन सा शब्द निम्न वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सीता राम की स्त्री थी, तो हमें जो है रेखांकित शब्द स्त्री दिया गया है, हमें इसे रिप्लेस करके जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सीता जो थी वो राम की स्त्री थी, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं सीता राम की पत्नी थी। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। रेखांकित शब्द के विलोम दिए गए वाक्य से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो हमें रेखांकित शब्द दिया गया है यहाँ पे सम्मानित, तो हमें सम्मानित का विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तम प्रकृति के लोग सम्मानित होते हैं किंतु दुष्ट प्रकृति के लोग जो है वह अपमानित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सम्मानित का विलोम हो जाएगा अपमानित, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य के किस पद में त्रुटि है। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल ली। तो इसके जो 9th क्वेश्चन है इसमें हमें त्रुटि पद पहचानना है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है सुई और कंघी। ठीक है फ्रेंड्स, तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुई जो है इस तरह से करेक्ट लिखा जाता है और कंघी आई थिंक ऐसे लिखा जाएगा, ये ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। बाकी सभी पद में जो है किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकल्पों में से दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पर्यायवाची शब्द का प्रयोग, तो हमें शब्द दिया गया है तालाब, तो किस वाक्य में तालाब के पर्यायवाची का प्रयोग दिया गया है हमें देखना पड़ेगा। मेघ फट पड़े हैं, इसमें तो तालाब का पर्यायवाची नहीं है। सरिता सूखी है, इसमें भी नहीं है। पंख में कमल खिला है, ये भी गलत है। जलाशय, जो चौथा ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालाब का पर्यायवाची होता है जलाशय और जलाशय में कमल खिला है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे में कौन सा शब्द अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध शब्द ढूंढना है। 100 लकड़हारे की एक लोहार की, 100 लकड़हारे की और एक लोहार की, तो यहाँ पे जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है लकड़हारा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लकड़हारे के स्थान पर आना चाहिए था सोनार, तो 100 सोनार की और एक लोहार की, अब जाके ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, तो जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसे एक शब्द में हम कहेंगे साक्षर। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे पढ़ना लिखना आता है उसे हम एक शब्द में साक्षर कहेंगे, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वजाति के विपरीतार्थक शब्द का चयन कर निम्न वाक्य पूर्ण कीजिए। तो स्वजाति का आपका विलोम हो जाएगा, स्वजाति का विलोम पूछ रहा है, तो स्वजाति का विलोम है आपका विजाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे विजाति व्यक्ति से नफरत ना करें, विजाति व्यक्ति से नफरत ना करें, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी शिमला जाने की बड़ी इच्छा है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। तो हमारा रेखांकित शब्द है इच्छा, तो इच्छा का पर्यायवाची होगा ऑप्शन में दिया गया अभिलाषा, तो अभिलाषा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी शिमला जाने की बड़ी अभिलाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम उसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो। तुम उसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो तुम उसे गालियाँ क्यों निकाल रहे हो के स्थान पर हम लिख सकते हैं तुम उसे गालियाँ क्यों दे रहे हो, तो जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हिंदी के 15 क्वेश्चन यही थे इंपॉर्टेंट। अब देख लीजिए आपका जो गद्यांश है ये आप घर में आराम से बैठकर होमवर्क के रूप में कीजिए। इसके बाद आपका रीजनिंग का भी पीडीएफ और मैथ्स का भी पीडीएफ जो है वो कमेंट सेक्शन से आप डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वैकेंसी या जॉब जो 10th बेस पे हो, जिसका एग्ज़ाम में मैथ्स और रीजनिंग हो, वो यही लेवल का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है फ्रेंड्स, सारे पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके घर पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।